नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश टीईटी एवं सीटीईटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है तथा पिछली कई शिक्षक भर्तियों तथा उत्तर प्रदेश टीईटी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। शिक्षा की इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया तथा यह संकल्प लिया गया कि प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता में सुधार की जाए तथा प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था? इसके ऑप्शन है 1921, 1930, 1937, 1944। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1937। 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा की अपनी अध्यक्षता में होने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में गांधी जी ने उद्घाटन भाषण में शिक्षा संबंधित अपने विचार प्रकट किए तथा अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है, जैसे नई तालीम शिक्षा, बेसिक शिक्षा योजना की बुनियादी शिक्षा, जिसमें इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा पर 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए तथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो तथा बालक के संपूर्ण शिक्षा का केंद्र कोई हस्तशिल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आवश्यकता को मैस्लो ने नहीं सुझाया था? इसके ऑप्शन हैं सुरक्षा, आत्म अभिव्यक्ति, शारीरिक, आत्मसम्मान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्म अभिव्यक्ति। अभिप्रेरणा के लिए मांग सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यकता किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता को महसूस करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील तथा अभिप्रेरित हो जाता है। मानव में यह आवश्यकता को वैकल्पिक या मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की होती है। मैस्लो ने आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता के सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया है? इसके ऑप्शन है मुदालियर आयोग, यशपाल समिति, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने जब सन 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की तो उसमें 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया। कोठारी आयोग 1966 के द्वारा सुझाई गई राष्ट्रीय शिक्षा संरचना का स्वरूप निम्नवत, इसलिए भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना को सुझाव कोठारी आयोग ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होने चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं लंबे तथा जटिल, स्पष्ट तथा छोटे, विश्वसनीय एवं वैध। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्वसनीय एवं वैध। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे, अर्थात किसी व्यक्ति तथा व्यक्ति के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्रदान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वैधता एवं विश्वसनीयता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीखने का नियम कौन सा है? इसके ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संबंधवादी अधिगम के अपने अधिगम सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने एवं व्यापक बनाने की दृष्टि से अपने प्रयोगों से परिणामों के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, पांडुचेरी, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पांडुचेरी। डॉक्टर अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। अरविंद जी 4 अप्रैल 1910 ईस्वी को फ्रेंच उपनिवेश पांडुचेरी चले गए। वहाँ पर उन्होंने गुप्त साधना की और इसके साथ अनेक साधक उनके साथ रहने लगे। तब सन 1926 ईस्वी में उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की। इसी आश्रम में सन 1943 ईस्वी में एवं आश्रम स्कूल की स्थापना की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के किस मुख्य सिद्धांत का समर्थन किया? इसके ऑप्शंस हैं आदर्शवाद का, मानवतावाद का, प्रयोजनवाद का, प्रकृतिवाद का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकृतिवाद का। टैगोर जी सन 1901 में बोलपुर नामक स्थान पर शांति निकेतन नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन 1922 ईस्वी तक इसकी ख्याति अनेक विश्वविद्यालयों की तरह फैलती रही और उसे विश्व भारती के नाम से पहचान मिली। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना प्रकृतिवाद सिद्धांत के आधार पर की। वे प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि शिक्षा प्रकृति की गोद पर स्वाभाविक ढंग से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल काल में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में किया जाता था? इसके ऑप्शंस हैं व्याख्यान, प्रयोगकर्ता, चर्चा, स्वरस पाठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयोगकर्ता। वैदिक काल में उचित समय पर गुरुकुल में जाकर विद्या स्थापन प्रारंभ करने पर विशेष बल दिया जाता था। गुरुकुल प्रायः नगरों व शहरों एवं कोलाहल से दूर उपवन जंगलों में प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एकांत रमणीय स्थानों पर स्थित होते थे। गुरुकुल में शैक्षिक तथा आध्यात्मिक वातावरण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। गुरुकुल में श्रवण, मनन एवं चिंतन के भाव से अध्ययन किया जाता था। गुरुकुल में व्याख्यान, चर्चा, स्वरस, संवाद एवं प्रश्नोत्तर का अध्ययन कराया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसने कहा था? इसके ऑप्शंस हैं मैकाइवर, जॉन डीवी, ओटावे, दुर्खीम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर। सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर का कहना था कि जैसे कोई व्यक्ति समाज में अपनी जैविक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया कर रहा है, तब ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थापित होने पर संबंधों को सामाजिक संबंध कहेंगे और इसे ही सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक करें तथा वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब चैनल मल्टीपल लर्निंग।